हूँ। ये देखिए इतनी सब्जी, इतना करेला हमको मिल गया, शुद्ध ऑर्गेनिक। तो अगर हम थोड़ा सा मेहनत करते हैं, 2-4 दाने ज़मीन में गाड़ते हैं, गमले में गाड़ते हैं, तो हमको इस तरह से सब्जियां बराबर मिलती रहेंगी पूरे। दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों राम राम। बहुत सुंदर सुबह। हाँ थोड़ी ठंड तो है, लेकिन कोई बात नहीं, मौसम है, मौसम तो चेंज होता ही है। तो इस टाइम ठंड का मौसम है जो बहुत अच्छा है। तो दोस्तों सुबह के 9 बजने वाले हैं। हाँ ठंड इतनी है कि जल्दी कुछ हो नहीं पा रहा है। तो इसलिए थोड़ी सी धूप निकलने के बाद हम बाहर निकले। उठने को तो मैं 4:45 बजे उठ गई हूँ, लेकिन अभी छत पर हम अभी आए हैं। तो कल हमने अपने पौधों को आपको नहीं दिखाया, तो हमने कहा चलो अपने पौधों को दिखा दें। दोस्तों इतने सुंदर दिख रहे हैं कि मैं क्या बताऊँ। ये जो पौधा है जो आप देख रहे हैं, पीच कलर का 21 ज्वेल्स वैरायटी बोगनवेलिया, इसकी टहनी को हमने लिया था और इसको हमने काट कर, टहनी को ज़्यादा बड़ा पेड़ था तो उससे लिया था। तो ये टहनी जो है इसकी स्वयं में एक बोनजाई है, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। इसका रूप ही, इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा था। आप देखिए कितना खूबसूरत है दोस्तों, देखिए और ये भी देखिए, इसको भी देखिए, ये भी एक टहनी है जिसको हमने कलम से उगाया था। तो दोस्तों कहने का मतलब है, अब जैसे देखिए ये पतली पतली हैं, ऐसे बहुत सी आपको पतली भी दिखेंगी। ये सारी जो है पतले पौधे हैं, इनको भी हमने उगाया। लेकिन जैसे ही मुझे लगा कि ये हर तरह की कलम उग जाती है, तो फिर मैंने पतली कलम लेना बंद कर दिया। ये देखिए जैसे ये भी एक टहनी है। और आप ये देखिए, ये ऐसा रहता है कि मैं एक गमले में 5-6 कलम डाल देती हूँ, तो आड़ा टेढ़ा जैसा भी, तो इसकी और कलम नहीं चले। ये चल गया, टेढ़ा था, तो अभी इसको मैं सीधा नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैं सीधा करूँगी तो ये मर जाएगा। ये बड़ा विचित्र पौधा है, इसको आप बहुत ही अलग तरीके से ट्रीट करेंगे तो ही ये बचता है। नहीं, अब जैसे ये टेढ़ा है ना, अगर आप इसको सीधा करेंगे तो ये मर जाएगा। थोड़ा इसको मैच्योर होने दीजिए। भले फूल दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी इसकी जड़ें थोड़ी लेट निकलती हैं। इसको भी मैं काश दिखा पाती, लेकिन ये इधर एक ये है, तो इसकी वजह से इसको मैं नहीं दिखा पाऊँगी। ये भी एक टहनी ही है। ये देखिए, इसको मैं आपको बताती हूँ, देखिएगा, ये देखिए इतना इतना मोटा है ना, ये भी टहनी है, देखिए। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि कितना मैच्योर पौधा है, जबकि ये ऐसा नहीं है, ये टहनी है। और खूबसूरती तो देखिए दोस्तों, वाह, इनके फूलों को देखिए, देखिए कितने खूबसूरत खिलते हैं ये। इसको देखिए, मैं जब दिखाती हूँ ना, मैं सोचती हूँ किसको किसको दिखाऊं। ये देखिए एक छोटी सी टहनी 4 अंगुल की थी, देखिए, फिर इसमें इतनी ब्रांचेस निकली, प्रून करती गई मैं, और ये खूब घना सा होकर इस तरह से इसमें फूल खिले हुए हैं। देखिए ये जितने खूबसूरत हैं उतना अच्छे से मैं आपको दिखा नहीं पाती हूँ। देखिए और इसको मैं दिखा रही हूँ, कितना खूबसूरत सा ये पौधा है। ये भी कलम, सारे पौधे कलम से, लगभग पौधे मेरे कलम से हैं। कुछ पौधे जो है मैं पीछे लगा के रखी थी, उनको मैं फिर इधर लेकर आई। ये अभी नीचे से मैं ऊपर लेकर आई हूँ। नीचे जो पौधे मैं तैयार करती हूँ, फिर जब वो मुझे लगता है कि अब ये ऊपर ले जाने लायक है, तो फिर मैं इनको ऊपर लेकर आती हूँ। एक दिन मैं बात कर रही थी आपको कलर की, कि मतलब ये आपको सरप्राइज करता है, तो वो मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि आप ये देखिए, इसमें ऑरेंज निकलता है, ऑरेंज का है ये, इसी का ये देखिए यहाँ से, ये यहाँ, ये देखिए
इसी का पौधा ये देखिए इस कलर का निकला है। तो ये ऐसा है कि पता ही नहीं चलता कि कब आपको कौन सा कलर दे देगा, मतलब ये कलर चेंज करते रहता है। छोटी बड़ी पतली जैसी भी कलम मिले, मुझे मिल गई तो मैंने लगा दिया। देखिए इसको, ये एक छोटी सी ब्रांच को मैंने कट किया था और ये देखिए फूल। तो दोस्तों बोगनवेलिया बहुत आसानी से, अभी मैं आपको और दिखा रही, रुकिए अब मैं कैसे दिखाऊं। अब इसको देखिए कितना छोटा सा पतला सा, ये यहाँ से दिखेगा, इसकी ब्रांच ये है। फिर मैं इधर से दिखाती हूँ, ये देखिए कितना छोटा सा है और वो खिला हुआ है। बस उसको अभी मैं अच्छा सेप दूंगी, मतलब अभी नहीं, जब इसके फूल झड़ जाएंगे तो उसको फिर मैं अलग गमला दूंगी और मैं आपको दिखाती हूँ आगे। चलिए अभी मैं इस पौधे की खूबसूरती आपको दिखाती हूँ कि कितना सुंदर है। और यहाँ से इसकी एक छोटी सी ब्रांच में भी ऐसे गुच्छों में फूल लगते हैं। तो रुकिए ना, मेरा घर छोटा पड़ रहा है पौधों के मारे, तो कुछ सामान नहीं रखते बन रहा है। ये देखिए वाह, कितना सुंदर। तो मैं आपको दिखा रही, बैठना पड़ेगा मुझे। ये तो है ही है, ये तो खैर कलम लगाने लायक था ही। देखिए इस तरह से कट करके इसमें 2 कलम है और एक कलम और है। मैं आपको दिखा रही कि 2 अंगुल का पौधा होगा जिसको मैंने लगा दिया था, तो उसमें फूल खिले हैं। ये वाला, ये और ये भी छोटा सा ही है। वैसे वो ये वाइट है पौधा, लेकिन इसमें मैंने कलम डाल दिया था 2। और ये वाला मेरा ग्राफ्टेड वाला है जिसको मैंने प्रून किया है ताकि ये मजबूत हो जाए। देखिए ये बोगनवेलिया की जड़ में मैंने इसको ग्राफ्ट किया था, तो 3 कलर का ग्राफ्ट किया था, जो कि 2 ही बचा, एक नहीं चल पाया। मैं दिखा रही, ये देखिए और ये जो है वेरिकेटेड है। यही एक और डला हुआ है, ये पीच कलर का 21 ज्वेल्स। वेरिकेटेड वाले में वेरिकेटेड फूल भी लग रहे हैं, ये देखिए इसमें कितना गजब की चीज़ है। देखिए मतलब इसी में वाइट, इसी में पिंक। देखिए अब ये जैसे यहाँ तक वाइट है, फिर थोड़ा सा ऊपर पिंक, वाह। और ये हमारा ऑरेंज पीच। इधर भी वैसे ही रखा हुआ है कलम से। इसमें मैंने 2 पौधे डाले थे, एक इसमें देखिए पिंक निकल रहा है और एक ये पीच कलर है। तो दोस्तों फूल तो मैं दिखाती ही हूँ। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे सब्जियों के जिसे हम ठंड में अभी भी उगा सकते हैं बहुत आसानी से। और ये सीज़न जो है, ये टाइम जो है सब्जियाँ उगाने का है, तो आप ज़रूर सब्जियाँ उगाएं। हम थोड़ा सा फूल दिखाने के बाद बातें करेंगे सब्जियों की, कि हम ठंड में कौन सी सब्जी उगा सकते हैं। लोगों का सवाल था कि हम अभी उगा सकते हैं क्या, तो इसी के विषय में मैं आपसे करूंगी बात। देखिए कितना सुंदर, वाह, देख रहे हैं। बस जगह नहीं है तो कहीं ऐसी छाया में भी बेचारे डले हुए हैं। ये देखिए कितना सुंदर है, इसको छाया में रखना पड़ा क्योंकि बच्चा जो है ना साइकिल चलाता है, तो उसको दिक्कत हो रही थी, तो जो बीच आंगन में थे मतलब छत पर, उनको हमने हटाया है। देखिए कितनी सुंदर ये रेड कलर। और ये चित्रा है, चित्रा ऊपर भी लगा है। और इसको देखिए आंखों में अब धूप लगने लगी है। ये है चित्रा, ये भी है। तो दोस्तों बात करें, अगर हम
ठंड की सब्जियों की, तो उसमें पहला नाम पालक का आता है। पालक इस टाइम पे इतना खूबसूरत होता है, इतने सुंदर कलर में रहता है। और पालक की पौष्टिकता तो आप जानते ही हैं कि सेहत के लिए कितना अच्छा होता है, और बहुत आसानी से तैयार होता है ये। 50% खाद, 50% उसमें और चीज़ें आप मिलाइए, जो भी मिलाना चाहें, मिट्टी, राइस हस्क और जो भी आप चीज़ें मिलाना चाहें, पत्तों की खाद जो भी, लेकिन 50% इसमें खाद होना चाहिए। कोई भी लीफी वेजिटेबल जो है 50% खाद के बगैर अच्छी नहीं होती है, उसकी ग्रोथ नहीं होगी, वो अच्छा नहीं चलेगी। तो बस इसको दाना लीजिए और मिट्टी तैयार करके, मतलब बेड तैयार करके इस तरह से कंटेनर दानों को बिखेर दीजिए। फिर एक पतली सी लेयर इसमें और डाल दीजिए, उसी मिट्टी की जो आपने तैयार करा है। बस 3-4 दिन में इसका अंकुरण होगा और 20 दिन में, 25 दिन में ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होगा। एक बार आप इसको उगाएंगे, 6 महीने से ऊपर खाएंगे, क्योंकि ये खराब नहीं होता है। बस इसको करना क्या है कि इसके पत्तों को यहाँ से हार्वेस्ट करिए, ये फिर से बार बार निकलता जाएगा। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। दोस्तों ये वाला जो हमारा पालक है, ये गर्मी में हमने इसको उगाया था। पूरी बारिश खाई हमने, गर्मी में भी खाया, बारिश में भी खाया, आप पिछले वीडियो देखिएगा। और अब देखिए ठंड में भी यही पालक हमारा चल रहा है। बस थोड़ी सी मतलब इसमें जो भी कंपोस्ट आप डालते हैं ऑर्गेनिक तरीके से आप इसमें डाल दीजिए और पत्तियों को हार्वेस्ट करिए, इसको जड़ से मत उखाड़िए। बस हो गई पालक। पानी का ऐसा है कि इसकी ज़मीन जो है मॉइस्ट रहना चाहिए, लेकिन पानी रुकना नहीं चाहिए। हाँ, ज़मीन इसकी गीली रहनी चाहिए, सूखी नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो ये मुरझाने लगेगा। तो मतलब ठंड के दिनों में आप एक दिन छोड़कर इसमें पानी डाल सकते हैं। दूसरी लीफी वेजिटेबल ही मैं बता रही हूँ, लाल भाजी। लाल भाजी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है दोस्तों, और बहुत आसानी से, हालांकि ये इसको एवरग्रीन कहते हैं, सदाबहार कहते हैं, ये किसी भी मौसम में उगाई जा सकती है। लेकिन ठंड की सब्जियां जो होती हैं उनका टेस्ट अलग ही लेवल का होता है, और ऑर्गेनिक की तो फिर बात ही क्या। तो बस इसको भी आपको यही करना है, 50% खाद और 50% में आप मिट्टी, राइस हस्क, राख, ये सारी चीज़ें आप लीजिए और इस तरह से बेड बनाइए और दानों को बिखेर दीजिए बस, और एक पतली सी लेयर से उसको ढक दीजिए। ये भी दोस्तों 30 दिन में हार्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएगी। ये इसको भी आप जड़ से मत उखाड़िएगा, इसको भी आप 3-4 बार 5 बार हार्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद उखाड़ कर आपको नया पौधा लगाना पड़ेगा। और पानी का भी इसको भी है कि इसकी मिट्टी में भी पानी रुकना नहीं चाहिए, लेकिन ज़मीन गीली रहनी चाहिए। बथुआ, बथुआ कौन नहीं जानता बथुआ को, कि बथुआ सेहत के लिए कितनी अच्छी होती है। इसमें ढेर सारा आयरन पाया जाता है, बीमार लोगों को खिलाने के लिए डॉक्टर बोलते हैं। बथुआ को भी आप बथुआ के दाने से अपने घर में ही इसके सीड्स, क्योंकि मार्केट में इसके सीड्स नहीं मिलते हैं, तो इसके जब ये 1-2 पेड़ छोड़ दीजिए, जब ये पक जाए तो इसको रख लीजिए। इसको भी 50% खाद दीजिए। इसमें भी है कि आप तोड़ते जाएंगे और ये निकलते जाएगा। तो ये भी मतलब आपके लगाने के 20 से 25 दिन में आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। बथुआ का पराठा, बथुआ की भाजी, बथुआ का रायता, सब कुछ बहुत टेस्टी होता है और सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो तीसरी सब्जी है लीफी वेजिटेबल बथुआ। चौथी मैं वेजिटेबल आपको बताऊंगी जो आप आसानी से उगा सकते हैं, वो प्याज। इसी टाइम पे प्याज उगाने का सही टाइम है। आप चाहें तो इसको दानों से उगा सकते हैं, आप चाहें तो पत्तों से उगा सकते हैं, मतलब पत्ते के लिए प्याज से उगा सकते हैं, छोटी छोटी प्याज लेकर। लेकिन उसमें प्याज नहीं नीचे पड़ती, कंद नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको पत्ता मिलेगा। लेकिन अगर इस तरह से दानों से आप तैयार करके उगाते हैं तो आपको इसमें प्याज भी मिलेगी और पूरे सीजन जो है आपको इसमें पत्ते भी मिलेंगे। तो दोस्तों इसको भी मतलब जब दाने से आप तैयार करते हैं तो कम से कम 25 दिन लग जाते हैं इस तरह से पौधा तैयार होने में। इसके बाद इसको आप उठाकर दूसरी जगह रोप दीजिए। हमने रोप दिया है, ऊपर चल के हम आपको दिखाएंगे। कुछ हमारे पास ये बचे हुए हैं, तो हमारे पास अभी जगह नहीं है, हम देखते हैं कहीं जगह मिलेगी तो इसको उगाएंगे।
तो इसके लिए भी दोस्तों इसको पानी बहुत चाहिए रहता है, तो इसको इस दूसरे दिन पानी दीजिए और बस इसके पत्तों को तोड़ते रहिए। और इसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आपको तो पत्ते चाहिए, अगर इसके कंद चाहिए तो इसको उखाड़िएगा मत, सिर्फ पत्ते तोड़िएगा। तो बहुत आसानी से आप उगा सकते हैं प्याज। दोस्तों 5वीं वेजिटेबल है धनिया। धनिया के बगैर आपका गार्डन अधूरा है, क्योंकि हम लोग जो भारतीय लोग हैं धनिया को बहुत पसंद करते हैं, खासकर ठंड के दिनों में, क्योंकि ये ठंड के दिनों में बहुत अच्छी धनिया मिलती है और बहुत अच्छी धनिया आप अपने घर में उगा सकते हैं। तो इसके बगैर तो गार्डन अधूरा है ना। तो इसको भी दोस्तों धनिया के सीड्स लीजिए, उसको हल्का सा 2-2 टुकड़ा कर लीजिए और इसमें भी 50% खाद और 50% आपका बाकी चीज़ें इसमें मिलाइए। और इसके बाद इसको ऐसे कंटेनर बनाकर, थोड़ा चौड़ा, ज़्यादा गहराई का नहीं चाहिए इसके लिए, धनिया के लिए। एक ये थर्माकोल का कंटेनर है, वॉक करते समय कहीं मिला था, मैं उठा लाई और ये देखिए इस तरह से इसमें हमने उगाया धनिया। तो बस दानों को बिखेर दीजिए और मिट्टी से ढक दीजिए। मिट्टी यानी जो आपने मिट्टी तैयार करी है इसके लिए, उसको ढक दीजिए। इसको अंकुरण में थोड़ा सा टाइम लगता है और इसको हार्वेस्ट, मतलब 1 महीने में आपको इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको भी आपको सिर्फ पत्तों को तोड़ना है, उखाड़ना नहीं है। तो आप जितना पत्ता तोड़ेंगे उतना ही ये और ज़्यादा होती जाएगी। तो इसलिए दोस्तों धनिया भी ज़रूर उगाएं। पानी का वही मेथड्स है कि मिट्टी गीली होनी चाहिए, लेकिन पानी रुकना नहीं चाहिए। धनिया गल जाती है, अगर पानी रुकेगा तो पौधे ये गल जाएंगे, मतलब देखते देखते गायब हो जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप धनिया उगाएं। 1 महीने में आप इसको तोड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। बीज के लिए चाहिए तो इस तरह से छोड़ दीजिए, नहीं चाहिए तो इसको ऐसे पत्तों को हार्वेस्ट करते रहिए। मुझे ज़रूरत है इसलिए हमने तोड़ लिया। तो आपके किचन गार्डन में धनिया होनी ही चाहिए, सेहत के लिए अच्छी होती ही है। इसका टेस्ट, मतलब सब्जी का, दाल का, चटनी, हर चीज़ का खाने का आपका टेस्ट बढ़ा देती है। तो दोस्तों आइए चलते हैं नेक्स्ट सब्जी की ओर। नेक्स्ट वेजिटेबल है मटर। आप देखिए, मतलब मैं आपको ठंड की सब्जियां बता रही हूँ। जैसे ये इसमें लगा हुआ है हल्दी, उसको मैं आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि हल्दी इस टाइम पे आप नहीं उगा सकते। हल्दी उगाने का दूसरा टाइम है। तो दोस्तों इस टाइम मैं जितनी सब्जियां आपको दिखा रही हूँ, भले मेरे में है, लेकिन आप अभी भी इनको उगा सकते हैं और ये बहुत अच्छे से होगी। आप पूरी ठंड इसको खाएंगे। तो अभी आप उगा सकते हैं मटर। मटर के लिए थोड़ा सा बड़ा कंटेनर लीजिए, बहुत गहराई की ज़रूरत नहीं है, बस उसमें मटर लाकर भिगाने की ज़रूरत नहीं है, बिखेर दीजिए और उसको ऊपर से मिट्टी से ढक दीजिए। मतलब जिस मिट्टी को आप तैयार कर रहे हैं, मेरी तो खैर अलग ही लेवल की मिट्टी है। आप देखिए इसमें बकरी का कंपोस्ट मिला हुआ है और भी बहुत सारी पत्ते का, ये बहुत सारा हमारा रहता है। लेकिन आप भी जब शुरुआत करेंगे तो आपके लिए भी रास्ते खुलते जाएंगे। कहते हैं ना कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो मटर उगाइए, मटर खाने में बेहद टेस्टी होते हैं। ये आपको अभी हमारा मटर ना फूल भी आना शुरू हो गया है। ये देखिए 1 महीने में इसमें फूल आने शुरू हो जाएंगे और इसके बाद फल आएंगे। फल को तोड़ते रहिए, ये फलता जाएगा। एक टाइम बाद इसको हटाकर फिर दूसरी कुछ सब्जियां उगा दीजिए। तो इस तरह से दोस्तों नेक्स्ट सब्जी है हमारी मटर। अब इसको तो आप पहचान ही गए होंगे क्या है। बताइए आप लोग क्या है। खैर नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये धनिया जैसे दिखता है, पर ये है गाजर। दोस्तों गाजर भी ज़रूर उगाएं, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है और ऑर्गेनिक चीज़ों का तो कोई मोल ही नहीं है। ये भी बहुत आसानी से हो जाती है बगैर मेहनत का। बस एक बार आपको इसको लगाना है और आप इसमें पानी डालते रहिए। गाजर के लिए थोड़ा गहराई वाला बर्तन लीजिए, कंटेनर जो भी आप लेते हैं थोड़ा गहरा होना चाहिए, चौड़े मुंह का इस तरह से होना चाहिए ताकि आपको ढेर सारी गाजर मिले। गाजर के सीड्स मार्केट में मिलते हैं, उनको लाइए। मिट्टी इसमें भी 50% खाद और 50% और चीज़ें। इसके बाद इसमें इस तरह से बिखेर दीजिए। दोस्तों खाद वगैरह मैं कुछ बाहर से नहीं लाती, इसलिए मैं आपको और चीज़ें नहीं बता पाती हूँ।
कि आप क्या क्या डालेंगे, लेकिन मैं जो डालती हूँ मैं आपको बताती हूँ। 50% खाद जैसे गोबर की, घर की, किचन वेस्ट की, जो आपके पास है, लीप कंपोस्ट, जो भी आप जैसे अगर गार्बेज का बनाते हैं अपने घर में, वो सारी चीज़ों को मैं 50% बोल रही हूँ। तो इसको भी आप ज़रूर उगाएं, बहुत आसानी से दोस्तों उग जाती है। करीब 30 40 दिन लग जाते हैं इसको हार्वेस्ट करने के लिए। तो गाजर को ज़रूर उगाएं। अगर आपके पास जगह है तो दोस्तों चना भी ज़रूर उगाइएगा, क्योंकि चना इसी टाइम की सब्जी है, बाकी सीजन में चना नहीं मिलता है। चना भाजी के 1-2 दिन के अंदर मैं चना भाजी के लिए उगाऊंगी, क्योंकि मैं चने भाजी के लिए उगाई थी, भाजी खूब खाया। इसके बाद इसमें चने बन गए हैं, मतलब ठोस हो गए हैं, चना बूट बन गया है। तो दोस्तों चना बूट भी खाइए और चना भाजी भी खाइए। तो चना भी ज़रूर उगाइए, बस नॉर्मल मिट्टी जैसी होती है, देखिए जो भी आपके पास खाद हो खाद डालिए। चने के दानों को भी बिखेर दीजिए, ढक दीजिए, थोड़ा बहुत ज़्यादा घना इसको नहीं करना है। इसमें से निकाल कर हमने कुछ और चीज़ें डाल दी हैं जो आगे चल के हम आपको बताएंगे। तो ये है नेक्स्ट हमारी सब्जी चना। मिर्ची, दोस्तों मिर्ची किसी भी सीजन में आप उगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी में छोड़कर। बाकी मिर्ची ऐसी सब्जी है कि आप किसी सीजन में उगा सकते हैं। आप चाहें तो मिर्ची की पौध तैयार कर लीजिए या पौध बने बनाए लेकर आइए। मिर्ची के दानों से ही मिर्ची की पौध तैयार की जाती है। छोटे से कंटेनर में किसी में इसका पौध तैयार कर लीजिए और फिर करीब 25 दिन में इसकी पौध तैयार हो जाएगी, तो उसको रोप दीजिए। ये देखिए मिर्ची किस तरह की आपको चाहिए, आप देखिए, आप डिसाइड करिए। मेरे पास तो कई तरह की मिर्ची है, पतली वाली, लंबी वाली, गोल वाली, और इस तरह से पर्पल वाली। ये देखिए ये पकने के बाद रेड हो गई है, बाकी ये इस तरह से पर्पल रहती है। कहाँ गया, दिख रहा, ये देखिए। तो दोस्तों मिर्ची करीब 25 दिन में इसके पौधे तैयार हो जाते हैं। इसको रोप दीजिए और 40 दिन में लगभग ये आपको फ्रूटिंग देने लगेगा। एक बार जब ये फलना शुरू करा तो 1.5 साल तक इसमें आपको फ्रूटिंग मिलती रहेगी। इसी तरह से एक वेजिटेबल है जो बहुत आसानी से बिगिनर लोग भी तैयार कर सकते हैं, बैगन। बैगन मैंने अभी ही तोड़ लिया है, नहीं तो इसमें गुच्छों में फले थे। तो बैगन का भी, बैगन के बीज से बैगन के पौधों को तैयार किया जाता है। 20-25 सेम प्रक्रिया जो मिर्ची का है, सेम प्रक्रिया इसका भी है। 20-25 दिन में इसके पौध तैयार हो जाती है। इसके बाद कुछ ऐसे बड़े कंटेनर में इसको आप उगा दीजिए। एक बार उगाने के बाद 1.5 साल तक ये आपको फ्रूटिंग देगा। बैगन जो है बहुत ही मतलब कि इजी उगने वाली ये सब्जी है। तो बैगन को आप लोग जरूर उगाएं। एक बार उगाकर साल भर, 1.5 साल आराम से इसको आप खाते रहेंगे। नेक्स्ट वेजिटेबल है टमाटर। टमाटर के बगैर तो कोई सब्जी अच्छी लगती नहीं। ऐसे गुच्छों में पका हुआ है, मैं पूरी तरह से आपको दिखा नहीं पा रही क्योंकि मैं बैठना नहीं चाह रही हूँ। तो टमाटर भी दानों से उगाया जाता है, सेम मिर्ची और उसकी प्रक्रिया है। आप इसको डायरेक्ट नहीं उगा सकते हैं, आप इसके पौध तैयार करिए। पौध 20-25 दिन में तैयार हो जाती है। इसके बाद आप किसी भी कंटेनर में रोप दीजिए। हालांकि ये अपने से तैयार हुआ है दोस्तों। देखिए साइड में हमने इसको कर दिया था, तो ये धनिया का कंटेनर है तो इसको हमने नहीं उखाड़ा था, तो साइड में कर दिया। तो ये इतना फला हुआ है कि अपने ही वजन में ये पूरा इस तरह से लुढ़क गया है। तो 20-25 दिन में इसको जो है, ये देखिए प्याज जो मैं बता रही थी ना, तो इनमें हमने प्याज उगाया हुआ है। ये देखिए नीचे हमने गार्बेज भर दिया था, ऊपर से हमने प्याज उगाई है। इधर भी हमारे टमाटर जो है लगे हुए हैं। टमाटर मैं बहुत लगाती हूँ दोस्तों, क्योंकि टमाटर बहुत लगता है घर में, तो टमाटर मैं ज़रूर उगाती हूँ और बहुत सारा उगाती हूँ। तो दोस्तों टमाटर आप भी उगाएं। देखिए मैं इस तरह से, मतलब कुछ हमारे पक रहे हैं, कुछ फ्रूटिंग कर रहे हैं, कुछ और छोटे हैं, ये भी बैगन। तो इस तरह से दोस्तों टमाटर आप लोग ज़रूर, मैं तो पूरा सीजन टमाटर उगाती हूँ, यानी जैसे कंटेनर खाली होगा मैं फिर उगा देती हूँ। यानी गर्मी के लिए भी, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, तब भी हम घर का ही टमाटर खाते हैं, यानी तोड़ कर उसको फ्रिज में रख लेते हैं, तो वो ख़राब नहीं होता है। तो आइए चलते हैं अगली सब्जी की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट सब्जी है मेरी, मैं आपको मिर्चियाँ दिखा रही हूँ।
देखिए कैसी फली हुई हैं, कितना मतलब मैं क्यों कुछ खरीदूं दोस्तों, मुझे तो हर चीज़ मेरे घर में मिल जाती है। अगर आप कोई परमानेंट प्लांट चाहते हैं, परमानेंट सब्जी का पौधा चाहते हैं, तो दोस्तों कुंदरू लगाएं। ये इसका कोई सीज़न नहीं है, आप अभी भी उगा सकते हैं, कभी भी उगा सकते हैं। ये मतलब एक बार उगाएंगे आप तो ये ऐसे भर भर के आपको फ्रूटिंग देगा। इसको उगाने के लिए इसका कंद होता है छोटा सा, उस कंद से उगाया जाता है। मैं तो अभी हजारों कंद इसके उखाड़ कर फेंकी हूँ क्योंकि हमको नहीं चाहिए थे। ये देखिए मैं आपको दिखा रही, ये है कंद इसका, ये कहीं से आपको मिल जाए इसको। देखिए बहुत सारे हैं और मैंने बहुत सारे लोगों को दिया भी है। तो इसको आप कंद से उगाइए और ये आपको 12 महीना ऐसे गुच्छों में भर भर के सब्जियां देगा बिना मेहनत का। हाँ बस थोड़ी सी इसको फैलने के लिए ऐसे जगह चाहिए, जब फैलेगा तभी तो देगा ना दोस्तों। कहाँ कहाँ फलेगा, देखिए ऐसे कितने फले हुए हैं गुच्छों में, आगे चल के मैं दिखाऊंगी आपको। तो ये सब्जी दोस्तों आप ज़रूर उगाएं, बस आपको इस कंद की ज़रूरत है। देखिए इसकी जड़ों तक में कैसे फले हुए, ये देखिए कितने मतलब ऐसे फले हुए हैं। पता नहीं मैं दिखा पा रही हूँ कि नहीं, देखिए। तो दोस्तों कुंदरू आप ज़रूर उगाएं, बहुत टेस्टी लगता है, खासकर देसी कुंदरू। इसको आप तल के खाएं या सब्जी बनाएं, बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट वेजिटेबल है मूली। मूली भी ठंड की मूली जो है बहुत मीठी मीठी रहती है, हम लेते रहते हैं। आज हम नहीं उखाड़ेंगे दोस्तों कुछ भी। तो दोस्तों मूली भी ज़रूर लगाएं, 1 महीने में मूली आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। मूली मैंने अभी लगाया है चने वाले कंटेनर में, परसों ही उगाया है, अभी अंकुरण नहीं हुआ है उसका, 1 महीने लग जाते हैं। तो मैंने कहा इसको ख़त्म होते तक हमारी नई मूली तैयार हो जाएगी। तो ये इसके बीज आते हैं मार्केट में, वैसे आप तैयार भी कर सकते हैं। ये देखिए बीज ही हैं इसके, और पक जाए तो इनको स्टोर करके रख लीजिए। और बस मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, थोड़ा गहरा कंटेनर होना चाहिए। गहरा होगा तभी तो नीचे मूली पड़ेगी ना, क्योंकि मूली नीचे पड़ती है, नीचे मतलब निकलती है। तो इस तरह से मिट्टी इसकी भुरभुरी होनी चाहिए, खाद वाली होनी चाहिए, और पानी इसमें भी देना है लेकिन पानी रुके ना। तो इसको दोस्तों मूली को आप ज़रूर लगाएं। इसकी भाजी भी अच्छी लगती है, लोग इसकी बड़ियाँ भी बनाते हैं, इसके पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, और सब्जी भी इसकी बनती है, और मूली सैलेड में तो खाते ही हैं। तो दोस्तों मूली ज़रूर उगाएं। ये देखिए इनमें दाने पड़ने शुरू हो गए हैं, ये इसके दाने हैं, ये देखिए। तो इनको रख लेंगे अगर आप तो यही है, बस इसकी सब्जी भी बनती है और आप इसके बीज भी तैयार कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सब्जी है बीन्स। ये देखिए आप कैसी फली हुई हैं और कितना फली हुई हैं। ये तो खैर राजमा, इधर ये देखिए कैसे गुच्छों में फली हुई हैं। ये राजमा है, ऐसे डाल दिया था एक पेड़, तो देखिए कैसे ऐसे गुच्छों में फला हुआ है। तो दोस्तों बीन्स भी ठंड के टाइम में बहुत अच्छी होती है, आप इसको ज़रूर उगाएं। जितनी सब्जियां मैं आपको बता रही हूँ वो प्रेजेंट टाइम में अभी आप उगा सकते हैं। मतलब ये मत सोचिएगा कि मेरे यहाँ तो फल रही है तो आप उगा पाएंगे कि नहीं, आप बिल्कुल उगा पाएंगे। कारण ये है कि मैं चीज़ों को थोड़ा फास्ट उगाती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी चाहिए होता है। तो दोस्तों ज़रूर उगाएं। टमाटर की बात करें, देखिए इसमें छोटे छोटे हैं, इसमें इस तरह से फल रहे हैं, कहीं पर पक रहे हैं। तो टमाटर दोस्तों मैं बहुत सारे उगाती हूँ, ढेर सारे उगाती हूँ। इधर भी देखिए थोड़े से पकने शुरू हो गए हैं, तो टमाटर भी आप ज़रूर उगाएं। नेक्स्ट सब्जी है दोस्तों करेला। देखिए मतलब मैं आपको फिर बोल रही हूँ कि मैं उन सब्जियों को बता रही हूँ जो अभी आप उगा सकते हैं। करेला जो है दाने से उगता है। जैसे करेला आपका है ना, ये पक जाए, इनके सीड्स को रख लीजिए। जैसा करेला आपका रहेगा, छोटा बड़ा जैसा रहेगा, वैसे ही नेक्स्ट आपके करेले तैयार होंगे। मेरे यहाँ तो दोस्तों अपने आप उग जाते हैं बहुत सारे, क्योंकि मेरी जो मिट्टी है उसमें ढेर तरह के सीड्स मिले रहते हैं। जो भी मतलब हमारे यहाँ सब्जियाँ होती हैं उनके सीड्स जो है हमारे इसमें मिले रहते हैं। तो दोस्तों ये भी 30-40 दिन में फ्रूटिंग करना शुरू कर देता है करेला, और फिर एक बार फलना शुरू करता है तो आपको बस देता ही रहता है। बस आप तोड़ते जाइए और खाते जाइए। जैसे हमारी ये लौकी। दोस्तों कल हमारी एक दोस्त आई थी, बोली हमको लौकी का बीज दे दीजिए, अभी उगाना है। लेकिन दोस्तों मैं अभी सजेस्ट नहीं करूंगी लौकी के लिए, क्योंकि ये हमारी लौकियां बरसात वाली हैं। मतलब ये ऐसी लौकी है कि एक बार आप उगाएंगे तो 8-10 महीने तक ये फलती हैं। ये बारिश वाली लौकियां हैं जो अभी हमारे यहाँ
फ्रूटिंग कर रही हैं। और ये मतलब होली तक फ्रूटिंग करेंगी। होली के बाद तक भी अगर आप पौधे को अच्छे से रखेंगे तो ये फ्रूटिंग करेंगी। तो अगर आपको इसके सीड्स चाहिए होंगे तो ये फरवरी में आप उगा सकते हैं। गर्मी में भी होती हैं, लेकिन ये एक्चुअली है बारिश वाली। गर्मी वाली भी जो है वो अलग ही होती है। ये हमारे देसी बीज हैं जो हमारे घर के, हमारे गांव के हैं, तो इसलिए मैं इसको सजेस्ट नहीं करूंगी। बीज इस तरह से दोस्तों मैं रख लेती हूँ। ये देखिए एक फूट गया है, मैं दिखा रही, कहीं मिल जाएगा तो। अब नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, पर यहीं पर था। ये इसका है नेनुआ का, नहीं ये है, देखिए ये देखिए लौकी के बीज ये हैं। यहाँ एक टूट गया था तो उसी का यहाँ रखा हुआ था, पर अभी कहाँ है पता नहीं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट वेजिटेबल की ओर। नेक्स्ट वेजिटेबल है सेम। सेम को अभी भी आप उगा सकते हैं। हालांकि मेरी सेम तो कब से फ्रूटिंग कर रही है, लेकिन आप चाहें तो उगा सकते हैं। ये पिछले साल का हमारा पौधा है सेम का, जिसको हमने नहीं उखाड़ा था। इसमें सब्जियां बदलते रहती हैं इस कंटेनर में, लेकिन वो कॉर्नर में सेम का पौधा बना रहता है। तो दोस्तों सेम एक बार आप उगाएंगे तो सालों साल खा सकते हैं, अगर उसके पौधे को आप सुरक्षित रखें। मतलब अगर ये पौधा सूख भी जाएगा ना पूरी तरह से, तो भी इसकी जड़ को अगर आप नहीं उखाड़ते हैं तो फिर से अंकुरित हो जाएगा और फिर सीजन आने पर आपको ये फ्रूटिंग देना शुरू कर देगा। तो सेम जरूर लगाएं दोस्तों। मेरे पास तो कई तरह की सेम है। चौड़ी वाली है, इस तरह से हरी वाली है, देखिए तोड़ लिया है मैंने अभी, वाइट वाली है। तो कई तरह की मेरे पास सेम है। तो आपको जिस तरह की, क्योंकि सेम भी सबको अलग अलग तरीके की पसंद होती है, तो आपको जिस तरह की पसंद हो उस तरह की सेम आप उगाएं। ये पालक, मतलब सब्जियां मैंने इतनी उगाई हुई हैं कि मुझे कोई चीज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों इस टाइम पे गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, ये सारी चीज़ों को आप उगा सकते हैं। इस पत्ता गोभी, ब्रोकली और फूल गोभी, गांठ गोभी का भी ये है कि आपको इनके दानों से इनको पौधों को तैयार करना पड़ेगा। 20-25 दिन में इनके दाने तैयार हो जाएंगे। जब दाने तैयार हो जाएं तो इस तरह से आप रोप दीजिए। देखिए ये ब्रोकली है। गोभी मैंने नहीं लगाया इस साल, नहीं लगाई मैंने, क्योंकि जगह भी तो होनी चाहिए ना दोस्तों। क्योंकि मैं लीफी वेजिटेबल इतना ज़्यादा उगाती हूँ, मिर्ची और ये सारी चीज़ें, बैगन, ये सब उगाती हूँ कि मेरे को जगह कम पड़ जाती है। और फिर मेरे यहाँ देखिए इसमें हल्दी लगी हुई है। 2-3 कंटेनर में तो मेरे यहाँ हल्दी लगी हुई थी। इसमें लगा हुआ है जिमीकंद। जिमीकंद मैं रोहित को बुलाऊंगी खोदने के लिए, तो इसको खोदेंगे तो ये खाली हो जाएगा। तो फिर इसमें मैं देखती हूँ गांठ गोभी लगाऊंगी। गांठ गोभी का सैलेड बहुत अच्छा लगता है। तो गांठ गोभी, फूल गोभी भी देखती हूँ। और ये वाला अभी हल्दी कुछ टाइम मैं सोच रही हूँ अच्छे से पक जाता, अभी पक ही गया है, तो इसको भी मैं कर लूँगी। तो ये भी एक खाली हो जाएगा। और मैं आपको दिखा रही हूँ, आइए चलते हैं। क्योंकि मेरे पास कंटेनर का बहुत दिक्कत हो जाता है। मेरे यहाँ सब्जियाँ लगी रहती हैं, तो कंटेनर खाली होगा दोस्तों तभी तो मैं और सब्जियाँ उगा पाऊंगी। क्योंकि सिर्फ दिखाने के लिए 2 दाना मैं नहीं उगाती। जब उगाती हूँ तो अच्छा क्वांटिटी में। अब ये देखिए, जैसे ये है हल्दी, ये भी हल्दी का कंटेनर है। ये भी हो ही गया है दोस्तों। ये देखिए ये हो गई है, लेकिन मैं सोच रही हूँ थोड़ा अच्छे से पक जाए, इसलिए मैं इसका इंतज़ार कर रही थी। इसमें टमाटर और करेले दोनों लगे हुए हैं। करेले का सीड्स जो मैं आपको बताई थी, जैसे ये पक गया, इसको आप ऐसे तोड़ लीजिए, देखिएगा। आइए मैं बताती हूँ, कहीं रखने की जगह तो दिखे। ऐसे तोड़कर ऐसे इसको धूप में रख दीजिए, ऐसे देखिए। अब ये दाने सुरक्षित हो गए आपके, ये थोड़े सूख जाए, इनको स्टोर कर लीजिए। इसके बाद यही दानों को आप नेक्स्ट बार आप उगा सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप करते हैं तो आपको दाने भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए एक कंटेनर हमारा, इतना बड़ा कंटेनर है, क्यारी से बड़ा है। इसमें अदरक है। अदरक भी दोस्तों अब मेरे को खोदना है, क्योंकि इसमें पानी डालना मैंने लगभग बंद ही कर दिया है। ये देखिए अदरक कैसे पड़े हुए हैं, देखिए दिख रहे होंगे। और कितने बड़े बड़े इसके पौधे हैं आप देखिए। अब ये जो है अदरक निकाल के ये सब चला जाएगा कंपोस्ट होने के लिए। मिर्ची मैं आपको दिखा रही थी, देखिए गोल मिर्ची। तो मिर्ची मैं कई तरह की लगाई हुई हूँ।
सेम का मैं आपको बताऊं, देखिए सेम का दाना अपने आप उग रहा है। तो मेरे यहाँ बहुत सारी सब्जियां जो है अपने आप उगती हैं दोस्तों, क्योंकि इनमें इतने दाने गिरे रहते हैं तरह तरह के कि अपने आप सब्जियां उगती हैं। और मैं ऐसे छोटे छोटे कंटेनर भी उगाती हूँ। दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत स्पेशल चीज़ दिखाने वाली हूँ। मेरी बगिया एकदम महक रही है उससे। तो दोस्तों मैं किस स्पेशल बात मतलब किस चीज़ की बात कर रही थी, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। कितना सुंदर एकदम खुशबू से भरा हुआ, वाह कितना बड़ा है दोस्तों। तो ये है, आप पहचान ही गए होंगे, गंधराज यानी सुगंध का राजा। मतलब ये हमारा आज गंधराज हमारे सामने खिला है। एक बार मैं खिला था जब मैं बाहर गई थी। सच में क्या खुशबू है। और इस पौधे की सुंदरता तो आप देखिए, वेरिकेटेड। तो इसको मैं लेकर आई थी नर्सरी से, मेरे सामने ये पहली बार खिला है। और जब फूल अपने सामने दोस्तों खिलते हैं, कोई भी चीज़, सब्जी हो, वेजिटेबल हो, मतलब कुछ भी हो जो आप अपने हाथों से उगाते हैं, फिर वो खिलता है, अंकुरण होता है। दोस्तों बहुत ज़्यादा ठंड थी तो मैं 2-2 स्वेटर पहनी थी, कैप वगैरह सब लगाई थी। तो धूप में थोड़ी गर्मी लगी तो फिर इसको उतारा, मैंने ब्रेक लिया। आप लोगों से बातें करते करते मैंने ब्रेक लिया, इनको उतारा। मतलब एक स्वेटर अभी भी है, डाली हुई हूँ। ये देखिए हमारी मिर्चियाँ कितनी फैली हुई हैं। तो मैं जो कह रही थी कि जब आप इस तरह से पौधे उगाते हैं, जब आपके सामने इनमें फूल बनते हैं, कलियाँ बनती हैं, सब्जियाँ बनती हैं, तो बहुत खुशी होती है दोस्तों। और उस खुशी को आप वो एक गार्डनर ही बता पाएंगे जो गार्डनिंग करते हैं। दोस्तों एक वेजिटेबल है, मेथी भी आप उगा सकते हैं, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। और एक पेड़ अगर आप मुनगा उगा लेते हैं, अगर आपके पास थोड़ी सी भी जगह है, मुनगा ऊपर चला जाता है, तो साल के 12 महीना आपको बहुत ही सुंदर सेहत से भरी स्वादिष्ट सब्जी मिलती रहेगी। दोस्तों हमारे यहाँ मुनगा का रेट कभी कम नहीं होता, 100 से मतलब कभी कम नहीं होता, उससे ऊपर जाएगा लेकिन कम नहीं होता है। क्योंकि लोग पहले मुनगा को उतना पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब मुनगा के लिए लोगों को पता चल गया है कि मुनगा सेहत के लिए बहुत अच्छा है। देखिए मुनगा हम खा भी रहे हैं और मुनगा में ऐसे गुच्छों में फूल आ भी रहे हैं। देखिए अब ये फरवरी तक में ये फलना शुरू करेगा, फिर मार्च अप्रैल मतलब उधर गर्मी तक ये हम इसको खाते रहेंगे। तो जैसे जब हमारे पास कुछ नहीं रहता सब्जी, ऐसे लगता है अब क्या खाएं, उस टाइम हमें मुनगा सरप्राइज कर देता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन दबा देना। इसमें मैं कुछ उगाने वाली हूँ, आज ही शायद शाम को उगाऊँ, इसको बस तैयार करके रखी हूँ। इसमें करेला साइड में लगा हुआ है तो उसको मैं लगे रहने दूंगी। देखिए ऐसे फ्रूटिंग कर रहे हैं करेले, तो क्यों उखाड़ूंगी आप बताइए। इसीलिए तो मैंने इसको बर्दाश्त कर लिया, जबकि ये टमाटर को पूरी तरह से कवर कर लिया था। लेकिन करेले हमें मिलते रहते हैं और करेले हमारे यहाँ सबको पसंद है। अभी मैं तोड़ूं तो एक सब्जी का मेरे को मिल जाएगा, जबकि इस तरह से पक पक के भी गिर रहे हैं दोस्तों। अगर टाइम से ना तोड़ो ना तो ऐसे ये पक जाते हैं तो फिर हम इसको इसी में छोड़ देते हैं। देखिए कितने सच्ची में बहुत फले हैं। तो ये जिधर देखो करेले करेले दिख रहे हैं, बहुत फले हैं। तो इसको मैं देखती हूँ शाम तक अगर तोड़ पाई तो, अभी तो मैं नहीं तोड़ूंगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और बेल आइकन का बटन दबा देना। दोस्तों बहुत मेहनत करती हूँ मैं, देखते हैं आप लोग इतना। मैं अपना हाथ दिखाऊंगी ना, मेरे को रोना आ रहा था, सच्ची बता दूं। हाथ ऐसे हो गए हैं ना कि मतलब बहुत ही रफ हो गए हैं, क्योंकि इतना काम करते करते ये सब देखते, क्योंकि कितना आप लेबर बुलाओगे, कितना किसी के ऊपर डिपेंड रहोगे। थोड़ा बहुत तो आपको करना ही होगा, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। ठीक है, मेहनत करने से आदमी को करना चाहिए मेहनत, आदमी मजबूत रहता है, हाथ पैर बढ़िया रहते हैं तो मेहनत करनी चाहिए, फिट रहता है, वजन ओवरवेट नहीं होता है, तो मेहनत करनी चाहिए। और दोस्तों व्यवहार भी अच्छा रहना चाहिए इंसान का, क्योंकि अच्छे व्यवहार से हो सकता है कि कोई आर्थिक लाभ ना हो, भले ना हो, लेकिन इससे करोड़ों दिल खरीदे जा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अच्छा बर्ताव अच्छी शख्सियत देता है। पैसा कितना भी हो जाए वो आपको जीवित नहीं रख सकता। याद रखना, आप अमीर हैं, अमर नहीं, है कि नहीं। तो इसलिए प्यार बांटते चलो।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। प्यार बांटते चलो, चिड़िया, पंछी, पशु, पक्षी, गाय, कुत्ता, पौधा, पेड़, जो मिले, इवन मैं भी, तो जो मिले सबको प्यार बांटते चलो। तो मुझे भी अपना स्नेह दे दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरी बातें बहुत दूर दूर तक और बहुत सारे लोगों तक पहुँचें, और आप भी उगाएं ऑर्गेनिक सब्जियां, और आप भी उगाएं ढेर सारे फूल। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो अगर मुझे ध्यान रहा तो मैं बताऊंगी आपको कि अपराजिता को कैसे आप बोनजाय बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर टाइम रहा तो मैं कल बनाऊंगी और आपको बताऊंगी कि किस तरह से अपराजिता को आप बोनजाय का रूप दे सकते हैं और इसको एक परमानेंट प्लांट बना सकते हैं। देखिए मेरे पौधे को, देखिए ये कितने दिन का है मैं आपको कल बताऊंगी। अब इसको जब मैं रिपोर्ट करूंगी ना तो इन जड़ों को मैं बाहर करूंगी तो ये और भी खूबसूरत लगेगा। अभी ये ऐसा दिख रहा है, देखिए देखिए। तो इसको किस तरह से जीवित रख सकते हैं और किस तरह से बोनजाय बना सकते हैं। ये मेरा लगभग बोनजाय का रूप ले चुका है, देखिए। अब मैं छत से उतर रही हूँ, तो छत से उतरते समय सीढ़ियों से मेरा जो ये फूलों वाली जो छत है वो कैसी दिखती है, हमने कहा आपको दिखा दें। देखिए, वाह, सच में मेरे मुंह से निकलता है वाह। कभी आप लोग भी लिख दिया करो वाह, कम से कम मैं खुश तो हो जाऊंगी। वाह, सच में। एक कमेंट्स आया कि आपका जब वीडियो देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं आपके गार्डन को देखने आऊँ। कोई दिक्कत नहीं है, आप आ सकते हैं। कई बार मुझे टाइम नहीं रहता है, लेकिन अगर टाइम रहा तो मैं ज़रूर गार्डन को दिखाऊंगी। देखिए, वाह। चलिए अब तो दिखा चुकी हूँ, फिर बोलेंगे वही। धनिया इधर भी लगी है दोस्तों, क्योंकि हमें रोज़ ज़रूरत पड़ती। अच्छा, धनिया में ओहो कपड़े तो ऊपर छोड़ आई। और अभी आपने देखा कहाँ पूरा, ये देखिए मेरा अडेनियम, कितने खूबसूरत, कितने फूलों के गुलदस्ते बने हुए हैं। तो दोस्तों ये भी बहुत हार्डी प्लांट है, इसको ज़रूर उगाएं। आपके गार्डन को, आपकी बगिया को फूलों से भर देगा। तो देखने में खूबसूरत तो रहता ही है, इसके फूल भी बहुत अच्छे, इसके कोडेक्स भी बहुत अच्छे होते हैं। और दोस्तों बहुत महंगा पौधा है ये। इस तरह के पौधे इतने महंगे, इतने बड़े बड़े पौधे बहुत महंगे आते हैं। तो दोस्तों इधर दिखाती हूँ मैं आपको पूरा। और ये देखिए, कहीं भी आप थोड़ा सा परचुलाका लगा देंगे तो किस तरह से फूलों के गुलदस्ते बन जाते हैं। ये हमारी टोपियारी है, इस पे हमने उगाया हुआ है थोड़ा सा परचुलाका। ऐसी तो छत पे भी होगा, पर अभी मैं गई नहीं हूँ। ये हमारा बेबी सनरोज, ऐसे इसका कुछ नाम है। और ये हमारे हैं अडेनियम, सुंदर सुंदर से इतने सारे। और ये इधर फ्रूट वाले प्लांट है, देखिए। कितने सुंदर खिले हुए हैं, इनके कलर देखिए। देखिए ये ग्राफ्टेड है दोस्तों, डबल पेटल नहीं है, लेकिन है ये ग्राफ्टेड। ये देखिए, ये नॉर्मल है, ये ग्राफ्टेड नहीं, अवैसम है ये। और ये जो है ग्राफ्टेड है। और ये वाला भी ग्राफ्टेड है, ये येलो कलर का है, अभी खिला नहीं है। और मैं दिखाती हूँ टोपियारीज जेट प्लांट के। ये हमारी टोपियारीज हैं जेट प्लांट की। उधर ओम देखा ना आपने, तो देखिए वो ओम है। और ये हट बोनजाय, देखिए कितना सुंदर। देखिए इसकी जड़ें, इसकी कोडेक्स। और हम दिखाते हैं आपको, ये भी हमारा हट ही है। और ये हमारा स्वास्तिक। और नीचे भी ढेर सारे हमने पौधे लगाए हुए हैं। करेला है, और ये ककड़ी एक ही लिया, अभी मैं देखी नहीं ध्यान से। तो इस तरह से दोस्तों हम छत पे इतनी अजब की करेला अभी कम से कम 3 kg हमारा घर का ही रखा हुआ है। इतनी सब्जी हमने यहाँ से ली।
अपने गार्डन से। देखिए और करेला, ये करेला का पेड़। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। आप इसी तरह से हमें मोटिवेट करते रहिए और हमारी वीडियो को देखिए, और कोई आपकी सलाह हो तो ज़रूर दीजिए। और इस तरह 2-4 चंदू को अपने घर का हिस्सा बनाइए, अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। ये हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, हमसे बहुत स्नेह करते हैं। और दोस्तों गाय कहाँ जाएंगी, हमको गायों को अपनाना होगा। तो इस तरह से देखिए चंदू को, देखिए 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 कितना सुंदर है, कितना प्यारा है कि नहीं। ये देखिए, तो ये है गौरी का बेटा और लक्ष्मी का भाई। तो दोस्तों हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आभार। इसी तरह से हमारी वीडियो को देखिए। अगर आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन का बटन तो ज़रूर दबा दें ताकि आपको बीच बीच में चंदू दिखता रहे। देखिए चंदू को मैं बाल खा रहा है। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।